हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हालांकि वो आपको जानना चाहिए क्योंकि छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट कहीं हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट है हमारा मल्टीपल कैच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट, राइट। और जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सिंगल कैच स्टेटमेंट। ठीक है, सिंगल कैच स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल कंडीशंस, स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल कंडीशंस या मल्टीपल एक्सेप्शंस कह लीजिए। ठीक है, मल्टीपल एक्सेप्शंस। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, काफी आसान टॉपिक है। हालांकि जानेंगे तो आसान है, पढ़ा दूंगा तो हर चीज ही आसानी है। तो यही दोनों हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक अपना कर लेते हैं मल्टीपल कैच स्टेटमेंट। देखिए, मल्टीपल कैच स्टेटमेंट क्या कहता है कि किसी भी एक C++ के प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक एक हो सकता है, दो हो सकता है, 10 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ट्राई ब्लॉक के लिए सिर्फ एक ही कैच स्टेटमेंट होगा, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यू कैन हैव मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स फॉर वन ट्राई ब्लॉक। एक ट्राई ब्लॉक के लिए मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। कैसे, प्रोग्राम से डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखा देता हूं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट h int राइट मेन, और फिर यहां पे हम लेते हैं, मान लीजिए इंटीजर टाइप का हम लेते हैं x, और x इक्वल टू 1 कर देते हैं। या चलिए x का वैल्यू हम यूजर से ले लेते हैं, इंटीजर टाइप का x कर लेते हैं। ठीक है, और व्हाटसोएवर वैल्यू यूजर देना चाहे हम यूजर से पूछते हैं cout/n एंटर वैल्यू, यानी वैल्यू यूजर से हम लेंगे। ठीक है, और जो भी वैल्यू है वो हम क्या ले लेते हैं, cin x में वैल्यू ले लेते हैं। अब क्या, चलिए देखिए, अब हम ट्राई ब्लॉक शुरू करते हैं, है ना। ट्राई ब्लॉक में क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x क्या है, अगर 0 है तो जब x 0 है तो क्या करना है हमको, हम कर देते हैं थ्रो क्या x। मेरी मर्जी है, देखिए इट्स कंप्लीटली माई विश कि मैं क्या थ्रो कर रहा हूं। ठीक है, अब फिर से चेक कर लेते हैं, मान लीजिए एक और देख लेते हैं, इफ x इक्वल टू 100। ठीक है, हम क्या करते हैं थ्रो, अब मेरी मर्जी है, मैं यहां पे सिंगल कोट्स में x भेज देता हूं, यानी कि ये मैंने कैरेक्टर वैल्यू भेज दिया। ठीक है, फिर वैसे ही इफ x इक्वल टू 1000। ठीक है, मैं करता हूं क्या थ्रो 5.5, यानी मैंने एक फ्लोट वैल्यू भेज दिया, और मैंने यहां क्या कर दिया, ट्राई को बंद कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। पहली बात तो ये देखिए, इट इज नॉट अ प्रोग्राम फॉर दिस, नहीं, इट इज ओनली अ प्रोग्राम दैट वन कैच स्टेटमेंट, यानी कि वन ट्राई ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक के पास मल्टीपल कैच हो सकते हैं। तो देखिए, आपने एक बार एक ट्राई बनाया ना, यहां से यहां तक एक ट्राई है, इसमें एक बार आपने x को थ्रो किया है। व्हाट इज x एग्जैक्टली जो भी वैल्यू होगी, यानी x अगर 0 है तो कर दो, आप उसको x को थ्रो कर दो, यानी कि x जब यहां से थ्रो होगा तो पहली बार 0 थ्रो होगा। ठीक है, अगर 0 थ्रो होगा तो इंटीजर हुआ वो। अब अगर x जो वैल्यू यूजर से आप ले रहे हो अगर 100 है तो मैं x एज अ कैरेक्टर थ्रो कर रहा हूं। अगर जो आप x यूजर से वैल्यू ले रहे हो अगर वो 1000 है तो मैं एक 5.5 भेज रहा हूं, कुछ भी भेज सकता था। इसलिए मैंने ये 3 डेटा टाइप्स किए क्योंकि मैं थ्रो में कैच में क्या करूंगा, इन तीनों को हैंडल करूंगा। तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक खत्म होता है वैसे ही कैच शुरू होता है। तो कैच में क्या आ रहा है आपके पास, सबसे पहले बात इंटीजर टाइप का एक x आ रहा है। ठीक है, यहां कर दीजिए cout वैल्यू ऑफ x इज 0, वैल्यू ऑफ x इज 0। ठीक है, फिर एक और कैच लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसके लिए लिखिएगा, कैर के लिए। तो क्या आ रहा है, कैर टाइप का x आ रहा है। ठीक है, यहां लिख दीजिए cout वैल्यू ऑफ x इज अ कैर, है ना। और अगर आप चाहते हैं शो करना तो यहां पे वैल्यू शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो x में आ रहा है उसको शो कर दीजिए। लीजिए x को शो कर दीजिए। ठीक है, यहां पे भी जो x में आ रहा है मैं क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा। तो यहाँ x में तो सिंगल x ही, मतलब यहां पे जो x में आ रहा है वो तो कैरेक्टर ही है ना, तो ये x ही प्रिंट होगा। क्या मैसेज आएगा, वैल्यू ऑफ x इज अ कैर, और लास्ट में क्या आएगा, x लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ही क्या है, x। अब चलिए एक काम करते हैं, थ्रू x के बदले कुछ अच्छा सा भेज देते हैं।
एक्सेप्शन ई एक्स नहीं, लेकिन कैर है ना, फिर तो कैर है तो ई भेज देते हैं, एक्सेप्शन में क्या भेजते हैं, ई भेज देते हैं। तो अब क्या होगा जब हमने ई भेजा, अच्छा मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे ई भेजा है तो इस एक्स में क्या आया, ई, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज अ कैर व्हाट, ई, क्लियर। नाउ फिर कैच कैर, अब कैर नहीं है, अगला क्या है देखिए, तो अगली वैल्यू क्या है 5.5, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे भी हम कैर एक्स ही रखते हैं, मर्जी मेरी, एक्स में क्या है 5, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स इज फ्लॉट, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को शो कर दे रहे हैं, दैट्स इट, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने बस इस प्रोग्राम से सिर्फ ये शो किया बच्चा कि ट्राई ब्लॉक, एक ट्राई ब्लॉक के पास मल्टीपल कैच स्टेटमेंट, कैच स्टेटमेंट नंबर 1, कैच स्टेटमेंट नंबर 2, कैच स्टेटमेंट नंबर 3, ऐसे ही जितने भी कैच स्टेटमेंट हो सकते हैं। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप किसी जिस कंडीशन के लिए, जैसे x 0 था तो आपने x को भेजा, तो यहां ये इंटीजर है तो यानी ये वाला कैच एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका x 100 था तो आपने कैर भेजा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो आप भेज रहे हो डेटा टाइप उसके अकॉर्डिंग ये यहां आएगा। क्योंकि ये कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए ये इस वाले कैच ब्लॉक के पास आएगा। ये 5.5 है, ये कैर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फ्लॉट होगा, है ना, फ्लॉट वैल्यू, तो ये क्या आएगा, यहां आएगा, क्लियर है। तो मतलब क्या हुआ कि जो आप यहाँ वैल्यू पास कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये चुनेगा कि कौन सा रेस्पेक्टिव कैच स्टेटमेंट क्या होगा, कॉल होगा। सो दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन हाउ अ सिंगल ट्राई ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल कैच ब्लॉक, ठीक है। अब आप कहते हो कि सर मैं इतना टेंशन क्यों लूं कि किस किस तरह के एरर्स आ सकते हैं, कोई शॉर्टकट बताइए। तो शॉर्टकट ये है, बस एक शॉर्टकट, क्या, सिंगल कैच स्टेटमेंट फॉर मल्टीपल एक्सेप्शन। अब यहां देखिए हमने यहाँ एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन बना दिया ना जबरदस्ती का, ठीक है। अब इन तीनों को हम एक ही कैच में जो है वो हैंडल करना चाहते हैं, इन तीनों को हम एक ही में हैंडल करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे कैच, आपको पता ही है ना कि ट्राई ब्लॉक के इमीडिएटली बाद कैच होना चाहिए, इसके अंदर लिखेंगे 3 डॉट, 3 फुल स्टॉप, 3 डॉट्स, और यहां कर देंगे सी आउट /n some error happened, खत्म बात, ठीक है। तो ये क्या मैसेज दे देगा, some error happened, खत्म, रिटर्न 0, प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। तो ये जो कैच के अंदर हम ये 3 देते हैं ना डॉट, ये बोलता है कि एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ व्हाट, एक्सेप्शन, यानी कि हर तरह के एक्सेप्शन को आप क्या करो, एक्सेप्ट कर लो। दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉट डॉट डॉट। तो चाहे ये इंटीजर हो तो भी यहीं आएगा, चाहे ये कैरेक्टर हो तो भी ये यहीं आएगा, चाहे ये फ्लोट हो या डबल हो तो भी ये यहीं आएगा। यानी इन तीनों टाइप के एक्सेप्शन के लिए आपने एक थ्रो बनाया, यानी इसे एक कैच बनाया, यानी सिंगल कैच फॉर मल्टीपल एक्सेप्शंस। इसके लिए एक ही कैच। और ठीक इसके पहले मल्टीपल कैच स्टेटमेंट भी हमने देख लिया। तो यही था, 2 कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे थे बट अच्छे थे, प्यारे से कॉन्सेप्ट थे। इसे चलिए प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से टाइप करके रखा हुआ है, और जो मैंने ये इन्वायरमेंट यूज़ किया है वो इन्वायरमेंट है आपके कोड ब्लॉक्स का इन्वायरमेंट। आप कोई दूसरा भी इन्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं, दूसरी कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं। और ये सेम वही प्रोग्राम है जो अभी मैंने एक एक करके आपको 1 by 1 समझाया, जिसमें आपने देखा कि हमारे पास मल्टीपल ट्राई हो सकते हैं, मतलब ट्राई में मल्टीपल थ्रो हो सकते हैं, और हर एक थ्रो के लिए आपको उसके इंडिविजुअल कैच को लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि ये सारा प्रोग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, चलिए इसे एक बार हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, और जब हम x की वैल्यू देंगे, सपोज कीजिए हम x की वैल्यू 0 देते हैं और एंटर करते हैं, तो ये क्या मैसेज देगा, वैल्यू ऑफ x इज 0। वही था, है ना, वैल्यू ऑफ x इज 0, यही हमें शो करना था। फिर से एक बार रन करते हैं, जब दूसरा रन करेंगे तो हम इस बार क्या देंगे, 100 देते हैं, क्योंकि 100 पे हमने लिखा है, 100 क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ x इज अ कैर। ये भी सही हो गया, क्योंकि हमने जब x किया था 100 तो e को भेजा था, जो कि यहाँ पे कैर में आएगा, और कैर में क्या हो गया हमारा, ये x हो गया, तो मतलब कैर है, ये भी सही है। एक चीज यहाँ पे फ्लॉट वाली चीज है
यहाँ पे जब मैंने प्रोग्राम आपको समझाया तो 5.5 लिखा, लेकिन आपको जल्दी इसको रन करके पहले मैं दिखाता हूँ। ये रन करूंगा और जैसे ही मैं इसमें 1000 डालूंगा ये एक एरर देगा, टर्मिनेट कॉल आफ्टर इंक्लूडिंग इंस्टेंस ऑफ डबल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आप डेसिमल वैल्यू भेजते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली उसे डबल मानता है। अगर आप इसे फ्लॉट ट्रीट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको f लिखना पड़ेगा, यानी कि ये वैल्यू फ्लॉट कंसिडर की जाए। सो यहाँ पे ये क्या होगा, कैपिटल F होगा। अब रन करके आप देखिए, रन करके देखेंगे जब आप, तो यहाँ पे अब जब आप 1000 देंगे और एंटर करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, x इज फ्लोट, यानी कि आपको यहाँ कैपिटल F देना पड़ेगा अगर आप दिए गए डेसिमल वैल्यू को एज अ फ्लोट वैल्यू ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू डबल होती, सॉरी हाँ, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या होती है, डबल होती है। सो फॉर ट्रीटिंग दिस वैल्यू एज फ्लोट यू नीड टू राइट हियर f, राइट। सो दिस वाज द प्रोग्राम जिसको मैंने थियोरेटिकली बताया था और सेम वही मैंने आपको रन करके भी दिखा दिया। तो हमें यहाँ एक और कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर हमारे पास मल्टीपल थ्रो स्टेटमेंट हो, लेकिन अगर हम सब एक कैच स्टेटमेंट करना चाहते हैं तो इनको मिटा देंगे। इसको मिटाने के बाद एक बस यहाँ पे 3 डॉट देना होगा, हमें यहाँ डिलीट करके 3 डॉट देंगे। 3 डॉट में ये सबके लिए एप्लीकेबल है और यहाँ पे हम एक कोई भी मैसेज टाइप कर देंगे, जैसे मान लीजिए मैं टाइप कर देता हूँ सम एरर अकर्ड, राइट। सो अब ये क्या होगा, हर तरह के थ्रो के लिए ये वाला कैच क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा फॉर एवरी टाइप ऑफ। अब चलिए इसको सेव कर लिया मैंने, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जैसे x की वैल्यू 0 दूंगा तो भी वही सम एरर अकर्ड होगा। फिर से अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, दोबारा रन करने पे मैं x की वैल्यू अगर 100 दूंगा तो भी सम एरर अकर्ड, और सिमिलरली ऐसे ही मैं चाहे x की वैल्यू 1000 भी दूं तो भी वही होगा, सम एरर अकर्ड। मतलब इन तीनों केसेस में बिल्कुल सेम हमारा आउटपुट आएगा। सो मल्टीपल थ्रो के लिए एक कैच स्टेटमेंट हमने लिख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।